बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो गुफ्तगू का उन्वान है वो है PLS। आज की गुफ्तगू में PLS का तारुफ, PLS का विजन मिशन, PLS का वर्किंग स्टाइल, PLS की अचीवमेंट्स और PLS के फ्यूचर प्लान, आज के हमारे सेशन में ये तमाम चीज़ें हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। जी, आज के सेशन का हमारा जो पहला पॉइंट है PLS का तारुफ। PLS आज से 18 साल पहले 2007 में इसका आगाज़ हुआ। इसका मेन मकसद जो था वो था कि तलबा के लिए जो उनको दरपेश मसाइल हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनको मीट करना। ख़ासकर अगर मैं ये टर्म यूज़ करना चाहूँ कि कैरियर काउंसलिंग का जो तलबा को प्रॉब्लम था, PLS ने ये ख़ास मकसद कैरियर काउंसलिंग जो है वो अडॉप्ट करते हुए अपना काम शुरू किया। PLS का मेन स्लोगन जो था वो था रेवोल्यूशन थ्रू एजुकेशन, तालीमी इनकलाब। तालीमी इनकलाब से मुराद पाकिस्तान भर में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए वर्क कर रही थीं, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में उन इलाकों के नौजवान जो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड एरियाज थे, क्योंकि आज से 18 साल पहले मैनुअल सिस्टम हुआ करता था। यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉस्पेक्टस होती थी, प्रॉस्पेक्टस से आपने फॉर्म लेना है, फॉर्म फिल करना है, फिर उसको सबमिट करवाना है, उसकी मुख्तलिफ लिस्टें लगनी हैं, वो सारा काम जो है वो मैनुअली काम होता था। और दूर दराज इलाकों के जो लोग थे वो सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर या जो आज के दौरे जदीद की अपडेट्स चीज़ें हैं उस वक्त वर्क नहीं कर रही थी। तो बहुत सारे तलबा को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन डेट्स हैं उनका इदराक ही नहीं हो पाता था, या एडमिशन टाइम उनको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते थे वो उनका पता ही नहीं चल सकता था। तो PLS ने ये एजुकेशन रेवोल्यूशन थ्रू एजुकेशन का जो स्लोगन बनाया, तो उसमें खासकर उन इलाकों को पाकिस्तान भर में, बल्कि मैं अगर कहूँ कि जनूबी पंजाब को खासकर जो है फोकस करते हुए वो जो रुकावटें थी हायर एजुकेशन में, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ का क्या है, उसमें मिनिमम जो है मार्क्स क्या चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में किस अहलियत के तालिब इल्म जो है वो दाखिला ले सकते हैं, उनका जो साबका स्टडी है वो किस कम्बिनेशन के साथ हो, आगे वो क्या करना चाह रहा है, क्या वो इस फील्ड के अहल है, क्या उसके जो फाइनेंशियली सूरत हाल है वो उसकी बेयर कर सकता है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन PLS ने कलेक्ट की और आज से 18 साल पहले 15 अक्टूबर 2007 को PLS की बुनियाद रखी। और इन तमाम मकासद जो मैंने अभी बरमला पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन पे वर्क शुरू करते हुए पाकिस्तान के 78 इंस्टीट्यूट में, जामियात में अपना एक स्ट्रक्चर के तहत टीम बनाई और आने वाले तलबा को वेलकम करने के लिए इस तमाम इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर ली। इस स्लोगन को अमली जामा पहनाने के लिए PLS ने जो अपनी वर्किंग स्टार्ट की तो उसके दो विंग्स बनाए। यकीनन पाकिस्तान भर में जब ये नारा तालीमी इनकलाब का लगाया गया तो 2007 से पहले भी इन पसमानदा इलाकों से लोग यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे थे, बल्कि तालीम हासिल करके पाकिस्तान की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब भी कर रहे थे। नए तालिब इल्म भी उस वक्त दाखिले के जुस्तजू में घूमे फिर रहे थे। तो उस वक्त दो विंग बनाई गई, एक प्रोफेशनल विंग, इस सोसाइटी को प्रोफेशनल विंग वो लोग जो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे थे उन्होंने ज्वाइन किया, और दूसरी जो विंग थी वो तलबा के लिए थी, जो तलबा को कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से उनकी जितनी बेसिक हायर एजुकेशन की हर्डर और रुकावटें हैं और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए जो तलबा तंजीम है, जो तलबा विंग है, वो मुतहरिक हो गई। और जो प्रोफेशनल विंग है उसका मेन मकसद ये था कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं उनके लिए इंटर्नशिप, कैसे वो इंटर्नशिप गेन कर सकते हैं, वो जॉब्स के लिए क्या स्ट्रगल कर सकते हैं, जॉब्स के लिए उनको जो बेसिक प्रिपरेशन है, कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स, कौन से ऐसी स्किल्स जो डिग्री के साथ इजाफी होना ज़रूरी हैं, वो प्रॉपर जो प्रोफेशनल विंग थी वो अपने जूनियर्स को वार्मली वेलकम करते हुए वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। अगर मैं तज़किरा करना चाहूँ PLS की कारकर्दगी के लिहाज से, तो इन 18 सालों में
بہت ساری ایسی اچیومنٹس ہیں جو ہم گنوا سکتے ہیں. مثلاً ایسے طلباء جو انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی تک نہیں پہنچ سکتے تھے, پی ایل ایس نے پراپر انہیں انفارمیشن دی, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی, وہ یونیورسٹی تک پہنچے. پی ایل ایس کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ہر سال جو ہے, یہ آپ کے سامنے 2018 کا ایڈیشن ہے, اس طرح کا میگزین کی شکل میں پاکستان کے تمام بڑے جامعات ہیں, ان میں کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں اور ان کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے, ان کی نمبر آف شیٹس کیا ہیں, ان کا جو ہے لاسٹ ٹائم میرٹ کیا ہے, یہ 18 کا ہے, یہ 17 کا ہے, یہ اسی طرح تمام ایڈیشن جو ہے وہ پی ایل ایس ہر سال پبلش کرتی تھی, جس میں تمام تر انفارمیشن ہوتی تھی. میں اگر پی ایل ایس کی کارکردگی کی مزید بات کرنا چاہوں تو وہ طلباء جو اہلیت تو رکھتے تھے, جن کا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن میرٹ پہ ہو جاتا تھا, لیکن ایکسپینس نہ ہونے کی وجہ سے, غربت کے مسائل کی وجہ سے وہ داخلہ نہیں لے پاتے تھے, پی ایل ایس نے ایک ایسا نیٹ ورک ترتیب دیا جو پروفیشنل لوگ تھے اور جو طلباء اس تنظیم کا حصہ تھے, وہ کچھ نہ کچھ ماہانہ بیس پہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اور ہم ان ڈیزرونگ طلباء کو جو ہے وظیفہ اسکالرشپس کی صورت میں ان کے ایجوکیشن کے جو ایکسپینس ہوتے تھے وہ بیئر کرتے تھے. ہمارا جو خاص ایک طریقہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ گین کر لیتا تھا, ہم اس کی پہلی فیس پے کرتے تھے. اس فیس پے کرنے کے بعد ہم اس کو اس علاقے میں, جس علاقے میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے یونیورسٹی میں, ہم قریب ترین کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اسے ٹیوشن یا کوئی ایسی چھوٹی جاب جس سے اس کی سروائیول اور اس کے آنے والے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ بیئر کر سکے. اسی طرح ہمارے پی ایل ایس کے لحاظ سے, کیریئر کاؤنسلنگ کے لحاظ سے, اسکالرشپ کے لحاظ سے یہ سارے سلسلے چلتے رہے. ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو کالج کا طالب علم ہے اس کو اس وقت پاکستان بھر کے تمام میڈیکل کالجز جو کہ آج بھی رائج ہے, اور انجینئرنگ یونیورسٹیز اور باقی مختلف یونیورسٹیز میں ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا تھا. تو پی ایل ایس ہمیشہ ایک موک انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتی تھی, جو اتنی کوالٹی کا ایک ٹیسٹ بنایا جاتا تھا کہ جو یو ایچ ایس کا ٹیسٹ ہوتا تھا یا ای کیٹ جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ کا ٹیسٹ ہوتا تھا, اس کوالٹی کا ٹیسٹ ہوتا تھا. بچوں کے ایک اسی ماحول میں ایک موک ایکسرسائز ہو جاتی تھی اور وہ ان کو بہت آسانی رہتی تھی. جو ان کا میجر ٹیسٹ ہونا تھا, ایکچوئل ٹیسٹ ہونا تھا, موسٹلی بچے اس میں بہترین پرفارم کر پاتے تھے. اور ہر سال کے جو یونیورسٹی اس میں ان ٹیسٹ میں ٹاپر ہوتے تھے, اس سیشنز میں آ کے وہ اپنا ایکسپیرینس, اپنا ایکسپوئر شیئر کرتے تھے. ان ٹاپرز کے سیشن کا مین عنوان جو ہوتا تھا ہاؤ ٹو مینیج ٹائم, کہ جو 3 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, 4 گھنٹے کا جو بھی انٹری ٹیسٹ ہے جس نوعیت کا ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. ببل فیلنگ ہوتی تھی, کون سے جو ہے نا پین سے یوز کرنا ہے, کس پریکٹس سے کرنا ہے, کتنے غور سے کس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہے. وہ ساری جو بیسکس انفارمیشن ہوتی تھی جو کہ نئے آنے والے طلباء کے لیے بہت فروٹفل ہوتی تھی, اس سیشن میں ہماری یہ پریکٹس ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہم میڈیکل کیمپنگ, یا خاص کر جنوبی پنجاب انڈس ریور موجود ہے یہاں, تو یہاں سیلاب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو سیلاب کے دنوں میں بھی پی ایل ایس ہمیشہ متحرک رہتی تھی, اور جتنے بھی سیلاب کے زد میں آنے والے علاقے تھے ان کے ری ہیبلیٹیشن کے لیے پی ایل ایس کے والنٹیئرز جہاں تک جس لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ والنٹیئرلی ورک کرتے تھے, کام کرتے تھے, اور وہاں سے جتنے بھی سیلاب زدگان لوگ ہوتے تھے, جتنی ان کی ہیلپ ہو سکتی تھی وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے. اب کیونکہ دنیا بدل چکی ہے, نئے تقاضے ہیں, ڈیجیٹل ورلڈ ہے. ڈیجیٹل ورلڈ آج کے اس دنیا میں ہمارے تمام تر تعلیمی سرگرمیاں ہیں, کاروباری لین دین ہیں, ہمارے روابط کے ذریعے ہیں, ہمارے صحت کے مسائل ہیں, ہماری تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ چلی گئی ہیں. تو پی ایل ایس بھی اب یہی کچھ کرنے جا رہا ہے کہ تمام وہ چیزیں, خاص کر جو فریش گریجویٹ ہیں یونیورسٹی سے, ان کو سی وی کا جو پرابلم ہوتا ہے, سی وی فارمیٹ کے لحاظ سے طالب علم ایسی بیکار سی سی وی بنا لیتے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان بھر میں یا دنیا بھر میں آپ کہہ لیں جہاں بھی کوئی جاب اناؤنس ہونی ہے, ایک ہی سی وی انہوں نے کمپیوٹر آپریٹر سے بنائی ہوئی ہوتی ہے, اور ہر جگہ وہی سی وی جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے, بلکہ سی وی فارمیٹ سمجھایا جائے گا, اور آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, اور آرگنائزیشن ٹو جس بھی آرگنائزیشن کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق سکل کے ساتھ سی وی بنانا سکھایا جائے گا, اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری آن لائن ہوں گی. اس کے ساتھ
पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे वर्क करवाया जाएगा। वो हमारे एक्सपर्ट जो पाकिस्तान भर में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े ओहदों पे फाइज हैं और वो इंटरव्यूज पैनल पे बैठते हैं और वो जो जो पॉइंट नोट करते हैं खासकर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिहाज से, बहुत सारे लोगों का ये एक नजरिया होता है कि अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, नए कपड़े पहन लेने हैं, महंगे कपड़े पहन लेने हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। आपने अपना हेयर स्टाइल क्या रखना है, आपने अपना ड्रेसिंग का कॉम्बिनेशन क्या रखना है, आपने कौन सा वेस्ट कोट पहना है, आपने टू पीस पहना है, उसके साथ जो आपके शूज हैं वो किस कॉम्बिनेशन के होने चाहिए, आपका फाइलिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका जो है मूवमेंट क्या होनी चाहिए, आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं, ये सारी चीजें जो है एक फ्रेश ग्रेजुएट को ये जरूरी होता है कि अगर उसके नॉलेज में होंगी तो वो प्रोफेशनल अपने कैरियर के आगाज के लिए या उस जॉब को विन करने के लिए वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट जो फ्रेश ग्रेजुएट का प्रॉब्लम होता है वो कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में वो प्रेजेंटेशन से दूर भागता है। प्रेजेंटेशन स्किल ना होने की वजह से उसकी कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रही होती है। और कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी की ही तरह जो है वो एक मैटर करती है कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं, बाद लोगों का जो टॉकिंग स्टाइल होता है वो बड़ा अजीब तरह सा होता है कि जी वो बहुत लाउडली बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं कि जी उनको सुनने के लिए कान आगे करने पड़ते हैं, या कुछ लोग इतना तेज बोलते हैं कि जी बंदा थोड़ा सा इरिटेशन फील करता है। तो किसी भी इंटरव्यू में या आप वर्क प्लेस पे अपनी कम्युनिकेशन को जो है ना कैसे आपने हैंडल करना है, या आपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में जो एथिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको किस हद तक मलूज़े खातिर रखना है। ये छोटे छोटे सेमिनार जो हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू पीएलएस के करवाएंगे। इसमें मेन ये चीजें हमारी होंगी कैसे, हमारे वो एक्सपर्ट, अब अल्हम्दुलिल्लाह पीएलएस को जैसे मैंने गुजारिश की है कि 18 साल हो गए हैं और दुनिया भर में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई ऐसा मुल्क नहीं दुनिया का जहां पीएलएस का स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें पीएलएस का नुमाइंदा मौजूद ना हो। हर ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपर्ट को हम बुला के हम ये सारे ऑनलाइन सेशन करवाएंगे। वो सेमिनार्स की सूरत में हो सकते हैं, वो पॉडकास्ट की सूरत में हो सकते हैं, वो डिफरेंट जो दौरे जदीद के नए तकाजे हैं और फोरम हैं। कोशिश हमारी होगी कि उन फोरम्स के जरिए हम अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको हम ये प्रैक्टिस करवा सकें। इन स्किल्स के साथ सबसे बड़ा आजकल जो चैलेंज है पाकिस्तान में, रोजगार के मसाइल करना चाह रहे हैं, वो स्कॉलरशिप गेन करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह पीएलएस के प्लेटफॉर्म से हर मुल्क में स्कॉलरशिप बेस पे नौजवान गए हुए हैं। कुछ अपने मुल्क का स्कॉलरशिप गेन यानी हायर एजुकेशन कमीशन जो है कुछ ऐसे स्कॉलरशिप ऑफर करती है वो विन करके गए हुए हैं, और कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ऑफर करते हैं वो विन करके गए हुए हैं। तो हमारी उन एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू होंगे, पॉडकास्ट होंगी, उसमें हम तमाम तर वो इंफॉर्मेशन जो एक न्यू कमर के लिए, जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है और उस मुल्क में जाना चाह रहा है, उसके लिए क्या क्या कवायद है रिक्वायर हैं और उसे किस तरह क्या जो है अपना उसकी तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, कौन कौन सी ऐसी स्किल एक्स्ट्रा उसे होनी चाहिए जो बेनिफिशियल उसके लिए हो सके अपने टारगेट की अचीवमेंट्स के लिए। एक चीज यहां मैं हाईलाइट करना चाहूं कि 2007 से लेकर आज तक पीएलएस जितनी भी सर्विसेज दे रही है ये वॉलंटियरली दे रही है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। कैरियर काउंसलिंग का, कंसल्टेंसी का, वो विद इन कंट्री हो या फॉरेन कंट्री की हो, वो फ्री है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे सैकड़ों क्या हजारों तालिब इल्म मुस्तफीद हो चुके हैं। आजकल के नौजवान का जहां स्कॉलरशिप किसी भी कंट्री का विन करके वहां तक पहुंचना है, उसके साथ साथ वहां मुलाजमत के लिए सेट होना, वहां की पीआर हासिल करना, ये सारी उसके गोल और उसके टारगेट्स होते हैं। तो इस लिहाज से भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हम आने वाले वक्त में टाइम टू टाइम इंशाअल्लाह सेशन ऐसे करते जाएंगे कि जो मुख्तलिफ ममालिक में एडजस्ट पीआर हासिल कर चुके हैं, वो स्कॉलरशिप पे गए थे, वो बिजनेस बेस गए थे, वो वहां जॉब कर रहे हैं, अब वो सेट हो चुके हैं। तो एक पाकिस्तानी तालिब इल्म के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए ये जो रास्ते हैं उनका हमवार करना पीएलएस का स्लोगन है, पीएलएस का विजन मिशन है। वही पहली बात तालीमी इनकलाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीएलएस ने तालीमी इनकलाब बर्पा कर दिया है और मजीद आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह करेगी। जहां तालिब इल्मों को, जहां फ्रेश ग्रेजुएट को, जहां जिस इंसान को जो है जरूरत होगी, इंशाअल्लाह पीएलएस प्लेटफॉर्म हाजिर है और ये सारी खिदमात वॉलंटियरली थी, वॉलंटियरली हैं और वॉलंटियरली रहेंगी।
آخر پر اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام ان احباب کے نام کہ اگر آپ اس کارواں کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پی ایل ایس سے کسی طرح کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آفیشیل ہمارا جو انفارمیشن کے لیے نمبر ہے اور ای میل ایڈریس ہے وہ دیا گیا ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پی ایل ایس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.